नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल हो चुके हैं और हमने बहुत सारे चेंजेस इतने फास्ट देखे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। आपको याद होगा कि हम जब मोबाइल फ़ोन हमने इस्तेमाल करना शुरू किया था, जो बटन वाले आते थे नोकिया के, उससे लेकर आज तक जो हम एंड्रॉयड के फ़ोन चला रहे हैं वो इतनी तेज़ी से इवॉल्व हुए हैं, हम सोच नहीं सकते। हमारा कल्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा बदला है। इन चेंजेस को लेकर के हमने अपनी जड़ों पर कब शक करना शुरू किया, इस बात को लेकर के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के एक बहुत ही छोटी एक लघु कहानी आप सभी के सामने आ रही है। तो आइए, बिना किसी देरी के, बिना किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं अब इस कहानी को, जिसका नाम है इंद्र की पोशाक। एक सीधे सरल स्वभाव के राजा थे। बहुत ही सीधे और बहुत ही भोले किस्म के थे। उनके पास एक दिन एक आदमी आया जो बहुत ही होशियार था, बिल्कुल राजा का ऑपोजिट। उसने राजा से कहा, अन्नदाता, कितने समय से आपका दर्शन करने को मैं तत्पर था। वाह 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 वाह, क्या महल है आपका! उच्च सिंहासन, सोने की दीवारें। लेकिन अन्नदाता, आप देश की पोशाक पहनते हो, परंतु आप तो राजा हो। अरे आपको, महाराज, आपको ना इंद्र की पोशाक पहननी चाहिए। राजा ने पूछा, इंद्र की पोशाक? हाँ, अरे आप स्वीकार तो करो। अरे हम आपको ला करके दे देंगे। महाराज, ऐसी पोशाक आपने आज तक नहीं पहनी होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। महाराज, एक बार पहन के देख लीजिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप ये देश की पोशाक के लायक नहीं है। आप महाराज हैं, आप इंद्र की पोशाक पहनिए। अच्छा, जाइए, जाओ ले आओ, हम इंद्र की पोशाक पहनेंगे। महाराज, ये बात तो ठीक है, पर वो थोड़ी महंगी आएगी। आप पैसे दे पाएंगे क्या? हमारे लिए कोई महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता। तो महाराज, आप ऐसा कीजिए ना कि पहले 1 लाख रुपए दे दें, बाकी रुपए बाद में ले लेंगे। आप रुपए देंगे तभी इंद्र की पोशाक आ पाएगी। अब राजा ने रुपए दे दिए। वहीं बिल्कुल दूसरे ही दिन वो आदमी एक बहुत बढ़िया चमचमाता हुआ बक्सा लेकर आया। ऐसा जादुई किस्म का बक्सा आज तक किसी ने ना देखा था, और सभा के बीच में रख दिया। वो बोला, देखिए अन्नदाता, ये इंद्र की पोशाक है। हाँ, लेकिन ये हर एक मनुष्य को दिखती नहीं है। जो असली माँ बाप का होगा उसको तो ये दिखेगी, पर कोई दूसरे बाप का होगा तो उसको ये नहीं दिखेगी। अब उस आदमी ने उस बक्से में से इंद्र की पोशाक निकालने का अभिनय शुरू किया और कहने लगा, ये देखिए, ये पगड़ी कैसी बढ़िया है। ये देखिए धोती,
कैसी धोती बढ़िया है। लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, वाह व्यापारी वाह, अरे बढ़िया तो है ही। वास्तव में किसी को भी पोशाक दिखी नहीं। अरे दिखेगी कैसे, पोशाक तो थी ही नहीं, फिर कैसे दिखे। वो बुद्धू बना रहा था, पर कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर ये बोलते हैं कि पोशाक नहीं दिखती तो दूसरे सोचेंगे ना कि ये असली माँ बाप के तो है नहीं, और कईयों को तो ये वहम हो गया कि शायद हम असली माँ बाप के ना हो, क्योंकि हमको कैसे पता होगा इस बात का, हम तो बच्चे थे, हमें तो जो बताएंगे हम वही मानेंगे। पर दूसरों को तो दिखती ही होगी, हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब हम असली माँ बाप के नहीं। इस तरह सबने हाँ में हाँ मिला दी। अब सबसे बड़ी बात, वहां के जो सबसे बड़े व्यक्ति थे, राजा, वो भी चुप रहे। अब उस आदमी ने राजा को इंद्र की पोशाक पहनानी शुरू की। महाराज देखिए, ये धोती पहले उतार कर ये धोती पहनो महाराज। हाँ ऐसे एक टांग, हाँ शाबाश। महाराज ये कुर्ता पहनो। हाँ। महाराज क्या पहले पहनते थे, कितने सुंदर दिख रहे हैं आप। महाराज ये पगड़ी हटाइए। महाराज ये पगड़ी बांधो महाराज। ऐसे करके, हाँ महाराज ये जो हाथों में ये आपने लगा रखा है इसको उतारिए, ये पहनिए महाराज। अब महाराज तैयार हो जाते हैं। महाराज अन्नदाता कितने सुंदर दिख रहे हैं आप। अब परिणाम ये हुआ कि राजा जैसे जन्मे थे वैसे हो गए, यानी कि पूरे तरीके से निर्वस्त्र हो गए, कोई कपड़ा नहीं। उसी अवस्था में राजा रानीवास में चले गए। रानियों ने राजा को देखा तो बोला, अरे आज भांग पी ली है क्या? कपड़े कहां उतार दिए? राजा बोला, तुम असली माँ बाप की नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं दिखता। ये इंद्र की पोशाक है। रानियों ने कहा, अन्नदाता आप भले ही इंद्र की पोशाक पहनो, पर कम से कम धोती तो अपने देश की पहनो। अरे आप भले ही इंद्र की पोशाक पहनो, पर कम से कम धोती तो अपने देश की ही पहनो। कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन ये छोटी सी कहानी अपने आप में बहुत बड़ा कुछ कह करके जाती है। मुख्यतः मेनली दो रास्तों से ये कहानी गुजरती है। उन्हीं रास्तों से बार बार हम लोग भी गुजरते हैं। पहला, हमारी इंसानों की हाँ में हाँ मिलाने की आदत। ये खास करके स्टूडेंट्स के साथ जरूर होता है कि टीचर जब समझा रही होती है तो बस वो हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि सब लोग समझेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरा दिमाग धीरे चलता है, तरह तरह की बातें आती हैं।
लेकिन उस समय समझना चाहिए कि ये हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं हाँ में हाँ मिला करके। जैसे वो सभा में सभी लोग खुद पर ही डाउट करने लग गए, तो इस वजह से हमें अपनी एबिलिटीज पर भी शक होने लग जाता है कि शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और सेम बड़ों के साथ भी कई बार होता है कि जब हाँ में हाँ मिलाना उनको पड़ता है, तो ऐसी हर सिचुएशन में हमें एक बार जरूर अवेयरनेस के साथ सोचना चाहिए कि क्या इसकी जरूरत भी है, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये कोई नुकसान तो नहीं कर रहा। और दूसरा रास्ता, हमें अब एक आदत सी हो गई है अपनी जड़ों पर शक करने की और उसके बारे में या उसको छोड़ने की। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि जिस सोसाइटी से हम बहुत सारी चीज़ें बिना सोचे समझे ले रहे हैं वो कोई गलत है और हमारी सोसाइटी या हमारा कल्चर अच्छा है। जैसे कि वेस्ट से हम बहुत कुछ ले रहे हैं। हर जगह की अपनी कमियां हैं और अपनी खूबियां हैं। भारत की अपनी कमियां और खूबियां हैं, ऐसे ही वेस्ट की अपनी कमियां और खूबियां हैं। अगर हम हर जगह की खूबियां लें तो इससे और किसी का नहीं लेकिन हमें ही लाभ होगा। अब जैसे भाषा की ही बात कर लें, प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू में बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाबी हो चाहे संस्कृत हो चाहे जर्मन हो स्पेनिश हो, नॉट एन इशू। बट हमारी जो जड़ है, हमारी कोई भी अगर रीजनल, मान लीजिए हिंदी है, तो कम से कम हमें वो भाषा तो आए ना, उसके अलावा जो मर्जी आए। नहीं तो फिर सब कुछ ही एक समान होने लग जाए तो फिर जो लाइफ की जो नेचर की एक यूनिकनेस है कि जो नेचर ने एक एक पत्ता डिफरेंट बनाया है, उसमें कहां फर्क रह जाएगा। फिर तो नीम का, शीशम का या अर्जुन की छाल का या किसी भी तरह का पेड़ जो है सब एक बराबर है। किसी चीज में क्या फर्क रह जाएगा। और हमारा तो देश ही इस चीज के लिए जाना जाता है। तो हमारी जो एक प्राइमरी आइडेंटिटी है हमारे नेशन के प्रति, उसे हम ना भूलें। और बाकी कहीं भी कुछ भी कहीं से भी सीख सकें। तो ये छोटी सी सीख, छोटी तो नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी है। ये सीख हमको ये कहानी देती है। आप सभी का इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हर मंगलवार की तरह आज भी केवल और केवल 2 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना करें कहानी सुनने के बाद कि हम जल्दी ही कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में जी सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।